Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we are going to continue with the chapter that is the first chapter of your civics, which is Emergence of Democracy, a Historical Perspective. In our last few classes, we have seen that how this concept of democracy, how it emerged, from where it emerged, then how it got developed and rotated, revolved all around the world and finally reached India. Then after coming to India, we have adopted certain rules or certain principles in our constitution regarding the democracy. Then we have studied that what do we mean by adult franchisee, then political. In our last class we have studied what do we mean by the political parties, which were two in types, that is national and regional. Then after that we have studied that there are different types of party system, that is single, bi, multi and opposition parties. So these things we have already studied in our last class. In today's class we will going to study different forms of democratic government. देखो, हम ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किस बेसिस पे? On the basis of relations between the legislature and executive, the democratic government can be differentiated into two forms. जब हम किसी भी गवर्नमेंट को दो तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये जो डिफ्रेंसिएशन है इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. मतलब सीधे वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो रिलेशनशिप बिटवीन दी टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट यू कैन से. तो देखो, दो तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. वन इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर वन इज़ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हमारे यहाँ इस गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. देखो, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसके अंदर जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर वो इंसान होता है जो पॉलिटिकल पार्टी विन की है उसका हेड होता है. वही हेड आकर के हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनता है. अब देखो, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि हमारे यहाँ है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? वो रियल हेड होता है. और हमारे यहाँ इवन दो प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट के बहुत लिमिटेड यू कैन से उसके बहुत लिमिटेड एक्शंस हैं, उसके बहुत लिमिटेड वर्क है, उसके पास बहुत लिमिटेड पावर है. हमारे यहाँ रियल हेड कहा जाता है पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को, और जो प्रेसिडेंट होता है उसको कहा जाता है सिग्नेटरी बॉडी. व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नेटरी बॉडी? सिग्नेटरी बॉडी मतलब वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. कोई भी यू कैन से अमेंडमेंट आया टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू कि इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन द चेंज इज़ कॉल्ड दी अमेंडमेंट. तो अगर कोई अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, दैट इज़ दी लोकसभा एंड द राज्यसभा, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए. लेकिन बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के वो जो अमेंडमेंट है वो लागू भी नहीं हो सकता है. और हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो इस अमेंडमेंट को, कोई भी चेंज आया, कोई भी बिल आया, कोई भी गवर्नमेंट कोई नया रूल लाना चाहती है, उन सारी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज सकता है. उसके पास इतना ही पावर होता है. और भी बहुत सारे पावर होते हैं विच यू विल गोइंग टू स्टडी फर्दर इन योर क्लासेस. बट अप टिल हियर अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो एक सिग्नेटरी बॉडी है इंडिया में, और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मेन वर्किंग बॉडी है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है.
देन आफ्टर दैट कम्स दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल अमेरिका में है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर इम्पॉर्टेंट है, वैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका पार्लियामेंट वहाँ पे भी है, अमेरिका में भी पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट पे कोई रोब या कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसा कि हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ सिर्फ सिग्नेचर करता है, बाकी सारे जो काम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस करते हैं। तो ये जो, लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आप बात करोगे तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा वो भी इलेक्शंस के ही थ्रू आएगा। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के थ्रू आया है, वैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी वो इलेक्शन से ही आएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो लोग अलग अलग पोजीशन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें आप देखो कि वहाँ पर भी इलेक्शंस ही होंगे, वहाँ पे कन्विंसिंग चल रही है, लोगों के साथ डिबेट हो रहे हैं, ताकि लोग, जैसे हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे यहाँ पार्टीज़ कैंपेन करती हैं, वैसे वहाँ पे भी पार्टीज़ कैंपेन कर रही हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है फ्रॉम अमंग द पीपल, लेकिन वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसका प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। बट हमारे यहाँ हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, और इवन दो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, बट स्टिल वो प्रेसिडेंट के ऊपर हमारा जो पार्लियामेंट है इट हैज़ दी फुल कंट्रोल ओवर हिम। अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, यहाँ पे हमने फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताई। अब देखो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो 2 तरह की हो सकती है आपके कंट्री के डिवीजन के बेसिस पे। एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी उसके अंदर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, और जो बाकी की जो कह सकते हो प्रोविंस होंगे या स्टेट होंगे वो उतने पावरफुल नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट की तरह काम करेंगे इन दी अंडर द शैडो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें अलग अलग स्टेट अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपको अमेरिका में देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, इवन दो ही इज़ द हेड, बट स्टिल वहाँ के जो अलग अलग स्टेट हैं उनके पास अपने अलग अलग पावर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो करते हैं बिना आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, उसके हिंड्रेंस की। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत ही पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट है? हमारे यहाँ है फेडरल गवर्नमेंट तो है, बट हमारे यहाँ हमारे यहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बट ऑन द फेडरल बेसिस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस जो दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया में होगी वो आपके जो फेडरल्स हैं, जो स्टेट हैं, उन गवर्नमेंट के ऊपर फंक्शन, उन गवर्नमेंट के ऊपर पावर रखती है, उनको कंट्रोल कर सकती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है, उसको डिवाइड भी करता है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी कहता है कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपर हैंड रखती होगी, उनके ऊपर ज़्यादा पावर्स रखती होगी। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास. In our next class, or probably in our last class, we are going to study the principle of democracy. Up till then, take care of yourself. Have a good day ahead.